प्रतिक्रिया आई है, लेकिन समय की कमी के कारण हम सारी चीजों को आप तक नहीं दिखा रहे हैं। हम यहां पर फेसबुक पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस प्रतिक्रिया में आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए आप हमें लॉग इन कर सकते हैं facebook.com/sudarshan news पर। यहां जाके आप आज के मुद्दे में विषय रखें तो आप जो भी लिखेंगे वो यहां पर अपने आप आएगा और आप भी अपनी अभिव्यक्ति आज के इस चिंतन में दे पाएंगे। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। पवन बोल रहा हूँ कठुआ से। हाँ ऐसा है जी, ये जो विषय आया है आज, ये मीडिया का इसमें बहुत दोष है। क्योंकि मीडिया वाले अगर इसको विषय को उठाते, जेपी का जो आंदोलन था उसको आज की युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है। तो ना तो ये मैं भी अभी मेरी 40 साल उम्र हो गई है, मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन हमारे जो आने वाली जनरेशन जो है उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा दोष है। सरकार का तो है ही है, तो सरकार नहीं चाहती कि जो क्रांतिकारी लोग हैं वो आज की युवा पीढ़ी के सामने एक आदर्श के रूप में आए। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि जेपी साहब ने जो काम किया है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों के सामने आना चाहिए। बिल्कुल। अब ये सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो है उनको भी स्थान नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो इसमें ये जो सूडो सेकुलरिस्ट जो बैठे हैं इस देश के अंदर अंग्रेजों के रूप में, इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। नहीं तो ये वो बड़े मुलायम सिंह यादव जैसे बम्बई में पहुंच गए और वो कहते हैं मैं लोहिया का चेला हूँ, और मैं कहता हूँ कि वो है ही कुछ नहीं है। वो लोहिया के चेले कैसे हो गए, जेपी के चेले कैसे हो गए थे, इनको जो उनके जन्मदिन का नहीं पता है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आज जो अमिताभ बच्चन जी का जो जन्मदिन मतलब सारे मीडिया ने सारे देश के अंदर जो है वो मनाया गया है, और इधर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई इतने महानायक इस सदी के जो महानायक हुए हैं उनको लोग याद करते नहीं हैं। अभी क्या नाम है, मैंने देखा है कि कहते हैं कि भाई जेपी जैसा व्यक्ति तो पैदा नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि जेपी जैसा व्यक्ति पैदा हुआ है। एक तो हमारे क्या नाम है मित्र रहे हैं, एक राजीव दीक्षित जी, राजीव भाई, वो भी तो जेपी के पसीनों पर चले हैं। इधर देखिए क्या नाम है आजादी बचाओ आंदोलन के तो राष्ट्रीय संयोजक हैं प्रोफेसर बनवारीलाल जी, वो अभी 24 तारीख को उनका निधन हुआ है। वो भी तो जेपी के पदचिन्हों पर चले हैं। वो राजीव भाई चले गए हैं, इधर हमारे बनवारीलाल शर्मा जी चले गए हैं, लेकिन वो देश के लिए एक जेपी का रास्ता खोल करके चले गए हैं। और हम उसका क्या नाम हम उनके जो है पदचिन्हों पर चलेंगे। हम जेपी को चाहे कितना भी जो देश के नेता है या मीडिया है कोई भी इसको भुलाने का प्रयास जनता से करवाए, लेकिन जो है हम ये आपको क्या नाम है यकीन दिलाना चाहते हैं, दिलाते हैं कि जो है इन दोनों महान विभूतियों ने हमें आगे भी जो इतना रास्ता दिखाया है कि हम जेपी जैसे, सुभाष चंद्र जैसे। बिल्कुल शमशेर जी, धन्यवाद। संजय जी, एक उपाय आखिर में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? इसका महत्वपूर्ण उपाय यही है कि जो लोग जेपी जी के बारे में जानते हैं, मेरे कहने का मतलब है जो हमारी उम्र के लोग हैं, जो जिनके सामने जेपी जी का आंदोलन हुआ, उन्हें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जयप्रकाश नारायण जी ने लड़ने के लिए आंदोलन किस तरह से शुरू किया। और यही शिक्षा अगर सरकार नहीं देती है तो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। सरकार तो आंदोलन की शिक्षा देगी नहीं, कोई भी सरकार नहीं देगी, किसी भी दल की नहीं देगी, क्योंकि ये सत्ता और सरकार जो होती है वो इस मानसिकता की हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर सरकार की मानसिकता इस तरह की हो जाएगी तो उनको शासन चलाना भारी मुश्किल हो जाएगा। परंतु इस जिम्मेवारी को मीडिया को जरूर उठाना चाहिए। बिल्कुल। मीडिया पर आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि उन्होंने एक आंदोलनकारी को, एक देशभक्त को मतलब नहीं दिखाया मीडिया पर। बिल्कुल। मैं तो कार्यक्रम के आखिर में यही कहूंगा, हम मीडिया पर तो 1 घंटा भर चर्चा कर चुके हैं कि मीडिया ने किया, लेकिन मैं मां बाप पे भी सवाल उठाता हूं, मैं शिक्षकों के ऊपर सवाल उठाता हूं। क्या उन शिक्षकों की यह जिम्मेवारी नहीं है कि पाठ्यक्रम के बाहर का भी कुछ पढ़ाया जाए? केवल लकीर के फकीर बनकर हम खुद अगर हमारे अगली पीढ़ी को भी लकीर के फकीर बनाएंगे तो उस लकीर के बाहर कोई नहीं जा पाएगा, और जो लकीर को पार करता है वो महानायक बनता है।
ऐसे शिक्षकों से ऐसे विद्यार्थी कैसे बनेंगे जो शिक्षकों से भी बड़ा होकर महापुरुष बने, देश को दिशा देने वाले बने। और मां बाप केवल मीडिया पे आरोप कैसे कर सकते हैं? मीडिया के सामने, टीवी के सामने बैठने वाला आपका बच्चा मनोरंजन के लिए बैठता है, मार्गदर्शन के लिए नहीं। मनोरंजन के साथ टीवी ने मार्गदर्शन करना चाहिए, अपेक्षा सही है, बल्कि करना ही चाहिए, इसका आग्रह भी हो। लेकिन जिम्मेवारी मां बाप की नहीं है क्या? जिम्मेवारी राजनीतिक दल चलाकर जेपी के नाम से सत्ता पाने वालों की नहीं है क्या? क्या सामाजिक संगठनों ने लोगों का जन प्रबोधन बंद कर दिया है? क्यों? अगर हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे तो हम केवल मीडिया पर ठिकरा फोड़ के चुप नहीं बैठ सकते। और अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद तो हम मुद्दे से दोषी के लिए किसी और की तरफ उंगली दिखा देंगे, लेकिन हम हल नहीं देंगे, ना हम उपाय देंगे। अगर ऐसा नहीं देंगे तो एक बहस होगी, एक दूसरे के नाम का जिक्र होगा, लेकिन उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर प्राप्त करना है तो मीडिया अपनी जिम्मेवारी निभाए, तब निभाए, लेकिन माता पिता पहले निभाए, शिक्षक गुरुजन विद्यालय पाठ्यक्रम बनाने वाले निभाए, सामाजिक संगठन निभाए। वो भी तो बताए कि कुछ संगठन इसलिए भी बने, संगठन बनकर केवल इसलिए संगठन नहीं बनाने चाहिए कि अखबारों में खबर आए, केवल संगठन इसलिए नहीं बनाने चाहिए कि टीवी चैनलों पर कार्यक्रम दिखे। हो सकता है कि कुछ प्रकार के कार्यक्रमों को टीवी चैनल स्थान ही नहीं देते हो, लेकिन फिर भी वो काम समाज के लिए जरूरी है और होना चाहिए। ये सोच के साथ अगर हम आगे आएंगे तो जेपी, तो भगत सिंह, तो सुभाष बाबू, तो ऐसे कई क्रांतिकारी जो हमारे महानायक होने चाहिए थे, पर्दे के नहीं बल्कि जमीन के असली भारत माता के सुपुत्र, वो महानायक होंगे। और एक महानायक को ही समझ के दूसरा महानायक बनेगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद।